Well, in this video we are going to solve question number 15, right? So ये क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले. ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 इनवर्स. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू. हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं. आपको दिया गया है जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू t प्लस 5 इनवर्स. अब हम इससे वेलोसिटी निकालते हैं. तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी dx/dt इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो आएगा -1 t प्लस 5 की पावर -2 हो जाएगा. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5. सो डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 5 कांस्टेंट क्वांटिटी है. आपके पास आ जाएगा dx/dt, दैट इज़ वेलोसिटी. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ आपके पास आ जाएगा दिस इज़ t प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो फ्रॉम हेयर ऑन यदि हम यहाँ से t प्लस 5 को हम आगे चलते हैं, अभी एक्सेलरेशन निकालना है. तो इक्वेशन नंबर 2 का दोबारा फिर से डेरिवेटिव निकालिए. दिस इज़ dv/dt एंड दिस इज़ डेरिवेटिव वंस अगेन. इसको आप ले सकते हैं -1 t प्लस 5 की पावर -2. इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है. यू हैव टू फाइंड d/dt ऑफ दिस पार्ट. ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -2 टाइम t प्लस 5. इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1. इस पार्ट से तो 1 आ जाएगा. अब dv/dt जो है वो एक्सेलरेशन होता है. यहाँ -1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा. t प्लस 5 नीचे चला जाएगा, t प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा. ओके, और t प्लस 5 का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 आ जाएगा. हम यहाँ t प्लस 5 का यदि हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो, या वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3. मैं ऐसे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. पहले वेलोसिटी सब्सटीट्यूट करके देखते हैं. तो आपके पास आ जाएगा t प्लस 5 का जो स्क्वायर होगा -1/v, और t प्लस 5 जो होगा -1/v का पावर 1/2 हो जाएगा, राइट. आप यहाँ t प्लस इक्वेशन नंबर 3 में ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें. आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2/, t प्लस 5 की जगह आप लिख सकते हैं -1/v की पावर 1/2 सारे की पावर क्यूब हो जाएगा. ये आपके पास आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस, एंड दिस इज़ 2, और v का पावर आ जाएगा v की पावर 3/2. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस केस. यहाँ आप देखें पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2, क्योंकि माइनस और 2 जो है वो कांस्टेंट में चले जाएंगे. विद दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, और इस तरह के और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. Now we will move for question number 16. Now question number 16 is a particle starts from rest. जैसे सवाल को पढ़ना है वैसे लिख देना है इंफॉर्मेशन. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स. सो फोर्स इज कांस्टेंट मीन्स क्या हुआ? फोर्स इज कांस्टेंट. Force is the product of mass and acceleration. This means acceleration is constant. इसका ये मीनिंग है. आगे कहा गया if the distance covered in first 10 seconds is s1. तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at². तो u तो ज़ीरो है, तो ये पहले पार्ट को ज़ीरो कर देगा. तो हम इसको पहला s1 डिस्टेंस कह देते हैं. हमारा फार्मूला रह जाएगा 1/2 at². दिस इज़ 1/2. एक्सेलरेशन जो है ये a आ जाएगा, और टाइम का जो स्क्वायर है t1 क्या है? 10 सेकेंड है टाइम. सो हम यहाँ 10 पुट कर देते हैं.
इंटू 10 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 1/2a इंटू 100, तो ये 50a आ जाएगा। जो फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा वो 50a आ जाएगा। फिर दोबारा कहा गया आपको कि जो दोबारा t2 जो है वो 20 सेकेंड है। आप इस डिस्टेंस की इक्वेशन में आप फिर दोबारा लगा दीजिए, आपके पास हो जाएगा s2 इज इक्वल टू 1/2a t2 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो जस्ट आप पुट कर दीजिए 1/2a और टाइम है आपके पास 20, स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 400a/2, दिस मीन्स इट इज़ just 200a, so this is equation number 2। अब आपको पूछा गया कि S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है। आप ऐसा इसको करने के लिए आप ऐसा करिए, S1 डिवाइड बाई S2 कर दीजिए। S1 जो है हमारे पास है 50 टाइम a एंड S2 इज़ 200 टाइम a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो S2 होगा वो 4 टाइम S1 होगा, ना सी द ऑप्शन। S2 इज इक्वल टू 4 टाइम S1, तो 16th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये हम कह सकते हैं कि फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो नाउ वील गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले ध्यान से। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू 0। इसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर लेना है। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन a है दैट इज़ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड, तो टाइम जो है n इज इक्वल टू 3, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट थर्ड सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन के लिए फार्मूला क्या लगेगा? देखिए जनरल फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 एंड 2n-1, राइट। सो हियर वो उन्होंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपका फार्मूला क्या रह जाएगा? n इज इक्वल टू 3, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड ओनली, a/2, a का वैल्यू है हमारे पास 4/3 इंटू 1/2, 2 इंटू, in place of n you can write 3 minus 1. So distance traveled in third second of the motion is 4/6. This is 4/6 means 2/3. 2/3 into ये आ जाएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, तो 5 गुणा 2, दिस इज 10/3 मीटर। So this option is available with you. Option C is correct in this case. So I can say that option C is correct, right? So now we will go for question number 18 now. There are beautiful questions. ये हमने जो concept NCERT से सीखा है हम उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए पार्टिकल, इसमें डायग्राम को आप ध्यान से देखें। ए पार्टिकल शो द डिस्टेंस टाइम कर्व, ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा टाइम। सो पार्टिकल शोज द डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। सो द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट इज, किस पॉइंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो आपके पास पॉइंट बी है, इसकी बात की गई है, ए पॉइंट की बात की गई है, सी पॉइंट की बात की गई है, डी पॉइंट की बात की गई है। तो आपको किसी इंस्टेंट पर यदि आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्लोप देखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है हमारे पास, जो स्लोप दैट इज ds/dt इज मैक्सिमम एट सी। जो इसको आंसर का अंदाज़ा लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हमें जैसे कॉमन सेंस से थोड़ा सा लग रहा है कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ, हमें कह सकते हैं द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये जो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें स्लोप है ऑफ द ग्राफ दैट इज ds/dt
is maximum at point C. Hence option B is correct. So I can say that option B is correct, right? So we'll now go ahead for question number 19. A particle moves in straight line with a constant acceleration. Constant acceleration, I mean, I can write now in this question number 19. Particle moves in a straight line with a constant acceleration. I can write now here acceleration is constant. It changes velocity from b1 is equal to 10 meter per second and b2 is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है s इज इक्वल टू 135 मीटर, राइट. द वैल्यू ऑफ t आपसे पूछा है कि इसके लिए कितना समय लगेगा. देखिए एक कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. इसमें उसकी जो वेलोसिटी लगातार बदलती चली जा रही है. तो एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है और तब तक डिस्टेंस जो 135 मीटर हो जाता है. आपसे पूछा गया है कि समय कितना लगेगा. देखिए हम इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं. हम जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन होता है v² - u² इज इक्वल टू 2as. तो इसमें देख लीजिए आपको सारे पैरामीटर पता हैं. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेगी, सॉरी उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज v² - u² अपॉन 2s. ये फार्मूला लगेगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जब हम इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पता लगा लेंगे तो उसके बाद हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा. वो भी हमारे पास एक रिलेशन है. हम ऐसा लिख दें, वी नो दैट. एग्जाम में आपको बड़ा तेज़ी से इसको सॉल्व करना, अपना ट्रिक सीखना है. b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन को निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इस इक्वेशन से ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट. हमें से पूछा कितना समय लगेगा. अब हम पैरामीटर्स को पुट कर देते हैं. दो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू v² - u². इसको आप लिख सकते हो b माइनस यू एंड v प्लस यू, और जो 2s है ये ऊपर चला जाएगा. तो v माइनस यू से b माइनस यू कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ 2s अपॉन v प्लस यू हो जाएगा. आप जो नॉन पैरामीटर्स उनको भर दीजिए. 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 135 मीटर और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है. तो ये आपके पास आ जाएगा. टाइम कितना लगेगा, ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30. सो 2 इंटू 135 अपॉन 30, यहाँ से आ जाएंगे 15, यहाँ से आ जाएंगे 9. दिस इज इक्वल टू 9 सेकेंड. सो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. सो हियर वी हैव ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ करेक्ट. ओके. सो क्वेश्चंस आर सो इंजॉयबल. बहुत सुंदर मज़ेदार सवाल हैं. उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. 20वां सवाल है हमारे पास. कहा गया कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वी हैव द पोजीशन टाइम ग्राफ. 20वां क्वेश्चन, द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल, नॉट पोजीशन टाइम ग्राफ. द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल with respect to time along x-axis is given by, this is x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meters and time is in second. What will be the position of this particle? आपको x को निकालना है. Position of this particle when it achieve maximum speed. maximum speed का मतलब क्या हुआ कि उसका जो dB/dt है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए. x आपने तब निकालना है जब dB/dt ज़ीरो हो जाना चाहिए इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इससे वेलोसिटी. इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. पहले तो आप निकालिए dx/dt, तो इससे वेलोसिटी आएगी. तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे राइट हैंड साइड का. 9 इंटू 9 कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t.
माइनस टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t²। तो हमारे पास आ गया जी v वेलोसिटी इज इक्वल टू 18t माइनस 3t²। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आगे हम इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास dv/dt। यहाँ 18 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 18 ओनली। यहाँ 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे और t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, 3 इंटू 2t, राइट। सो आपके पास बचा dv/dt इज इक्वल टू 18 माइनस 3 गुणा 2 6t हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपको पोजीशन उस समय निकालना है जब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम होने की जब मैथमेटिक्स ये होता है कि उसमें चेंज नहीं आता। जब कोई भी चीज़ मैक्सिमम होती है तो उसमें बदलाव आना ख़त्म हो जाता है। तो बदलाव को आप डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई चीज़ मैक्सिमम होगी, इसका मतलब उसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, वो आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि dv/dt का वैल्यू को आप यहाँ जीरो पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 60 और यहाँ आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस समय के ऊपर आपको क्या निकालना है, वो जो बॉडी है वो किस पोजीशन पर है। अब आप t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। x आपके पास आ जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टी क्यूब मीन्स 3 का क्यूब हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 गुणा 3 9 आ जाएंगे minus 27. So this is 81 minus 27. 81 minus 27 is 54 meter. This means that option number A is correct. ये देखिए ऑप्शन A is correct. यहाँ हम लिख सकते हैं 20th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर A is correct, right? So now we will now move for question number 21. इसी तरीके से आप एक आइडिया लेके कुछ क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट वी मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज़ एक्सेलरेशन एफ एट टाइम टी। तो जैसे आप एक्सेलरेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी। ये कहा एफ इज इक्वल टू F0 और इसको 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसमें F0 जो है ये वाला पार्ट और ये जो कैपिटल टी वाला पार्ट है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे, फिक्स रहेंगे। द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक कंडीशन आ गई। टी इज इक्वल टू 0 और उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, राइट। इन द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, पार्टिकल की वेलोसिटी वी एक्स को इवेल्यूएट करना है, उसमें टाइम टी इज इक्वल टू 0 है और उस समय जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ये कंडीशंस होगी, सेकंड ज्योमेट्रिक कंडीशंस हो जाएंगी। तो हम इनका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो एफ है ना, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ f इज इक्वल टू dv/dt। इसको आप यहाँ लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू F0 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी टाइम dt, हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को dv में से v निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल है वो इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dv को इंटीग्रेट करने पर v आ जाएगा। ये देखिए ये आ जाएगा, dv को इंटीग्रेट करने पर v आ जाएगा और यहाँ आप इसका इंटीग्रल निकालिए। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी इंटू डी टी। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ आपके पास आ गया v आ जाएगा और यहाँ आपके पास बचेगा F0 को तो आप बाहर निकाल लीजिए और इसका जो इंटीग्रल आ जाएगा वो आ जाएगा ये आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई
2t और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, क्योंकि हमें लिमिट्स पता नहीं है, राइट, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो हम यहाँ ज्योमेट्रिक कंडीशन यहाँ लगाते हैं, c की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक कंडीशन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पुट कर दीजिए आप ज्योमेट्रिक कंडीशंस निकालने के लिए, ये इसीलिए काम आती है आप के लिए। v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, f 0 है, t की जगह यहाँ 0 पुट कर दिया, ये वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये c आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इस इंटीग्रेशन में c का वैल्यू 0 रहेगा। अब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन ये दी है यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कहा गया कि जब t इज इक्वल टू 0 तो कैपिटल F की वैल्यू 0 है, तो 0 आप कह दीजिए और यहाँ F0 लिख दीजिए और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T, राइट। t इज इक्वल टू 0 नहीं है, उसमें एक कंडीशन है कि आपने उस समय इसको निकालना है जब आपके पास F0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालते हैं जी 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू 0 एंड t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू -1 मीन्स t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब हम दोबारा फर्दर इस इक्वेशंस को फिर इंटीग्रेट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रेट करिए इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम इसमें, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास आ जाएगा डी को आप इंटीग्रेट करेंगे, डी को इंटीग्रेट करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी और फाइनली जो वेलोसिटी vx हो जाएगी। दूसरा आपके पास इंटीग्रल है, आपके पास F0 तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल आएगा 1 माइनस टी अपॉन टी और ये dt आ जाएगा। अब लिमिट क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T हो जाएगी। ये देखिए यहाँ निकाला ना हमने, जो जब f इज इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू कैपिटल T हो जाएगी। आप इसको निकालिए, यहाँ आपके पास आ जाएगा v और ये आएगा 0 टू vx और F0 तो आपका कॉमन है, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसका अब इंटीग्रल निकाल दीजिए। आपके पास आ जाएगा ये t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t और 0 टू t। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका वैल्यू नहीं है और 0 हमने यहाँ निकाल दिया कि वो c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा vx इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए अब यहाँ वैल्यू F0, भरिए पहले कैपिटल t की जगह कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t और दूसरी जब लोअर लिमिट भरेंगे तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा। ओके, सो वी हैव vx इज इक्वल टू, दिस इज F0t माइनस F0 टी स्क्वायर अपॉन 2t, एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा vx इज इक्वल टू 1/2 F0t, राइट। सो दिस मीन्स दैट ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट इन दिस केस। आप यहाँ देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है C। यहाँ से तो आप इतना मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेंगे, ये F0t में से हाफ F0 माइनस टी F0/t घटाएंगे तो आपके पास बचेगा हाफ F0t, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में ये कहा गया ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एट टाइम t द डिस्टेंस x इज इन मीटर्स, द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, पार्टिकल की जो पोजीशन है दिस इज x इज इक्वल टू दैट इज 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, x कितना होना चाहिए, कब, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले। देखिए आप ऐसा करिए, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए। आपको कहा गया ये इक्वेशन है, उसने पूछा कि कहाँ तक जाएगा, हमने इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। आगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा गया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वो रुकने से पहले,
तो रुकने का मैथमेटिक्स क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता तो चले कि वो रुकेगा कहाँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं। ये आएगा डी अपॉन डी टी ऑफ 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, प्लस 12 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए, और जो t का जो डिफरेंशियल आएगा वो 1 आएगा, तो हम इंटू 1 लिख देते हैं, माइनस टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से उन्होंने कहा कि आपको पोजीशन उस समय निकालनी है जब डी एक्स पॉन डी टी जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है, ये पार्ट 0 हो जाना चाहिए। तो हमें कह दें इसकी जगह 0 लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा इधर 12 माइनस 3t स्क्वायर। इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर इज़ 12 इज इक्वल टू 12। और डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इससे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी 2 वैल्यू होंगी, ये प्लस माइनस 2 आएगा, पर हम इसको 2 ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, राइट। सो इसको हम आगे इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये वो समय है जब आपकी बॉडी रुक जाएगी। इसी समय पर पूछा है कि पार्टिकल कहाँ पहुँच गया होगा ना, यूजिंग x इज इक्वल टू यूजिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 प्लस 12, वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करना है, और माइनस 2 क्यूब, राइट। सॉल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू 40 प्लस दिस इज 24 and minus 8. So x is equal to, this is 64 minus 8, it is 56 meter. I hope that is option B is correct now. See, this option B is correct. So I can write down here for question number 22, option B is correct. So with this question I am going to close this video. Thank you very much.